1911 में यानी कि आज से कुछ 100 साल पहले टेस्ट फ्लेंडर्स नाम के एक शख्स ने कहा था, यूज अ पिक्चर इट्स वर्थ 1000 वर्ड्स। दूसरे शब्दों में, दूसरे फेजेस में आपने ये जरूर सुना होगा कि अ पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि एक तस्वीर किसी को दिखा दीजिए, कुछ वीडियो दिखा दीजिए तो वो अपनी पूरी कहानी बयां कर सकता है। तो ये तस्वीर देखिए, दिल्ली की ये तस्वीर है, दिल्ली के सदर बाजार, चांदनी चौक या फिर किसी अलग अलग बाजारों की ये तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये पूरी दिल्ली की कहानी बयां करती हैं कि किस तरीके से कोरोना महामारी में जिस वक्त 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, 83 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए और इसके साथ साथ अभी भी 6 से 7 लाख लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। उस वक्त में दिल्ली में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं लोग, न मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और हाथ अपने बार बार धुलना या फिर सैनिटाइज करने जैसी बातों को तो आप भूल ही जाइए। ऐसे वक्त में जब 1 महीने पहले ही सरकार ने जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं जैसे कैंपेन को शुरू किया था, उस वक्त हम एक बार फिर से कोरोना वायरस के मुहाने पर खड़े हैं। और इसलिए भी क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी अब ये कह चुके हैं कि दिल्ली कोरोना के मामले में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। और आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से भारत उन देशों में शामिल ना हो जाए कि जहां पर दोबारा लॉकडाउन लग रहा है। इसलिए आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है जब हम धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से हम उसी स्थिति में पहुंच जाएं आप लोगों की एक छोटी सी गलती की वजह से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। खास तौर पर अगर दिल्ली के बारे में बात करें तो 8 नवंबर तक, यानी कि 1 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में कोरोना के मामलों में उछाल आया है। दिल्ली में अब तक 4,38,000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 41,000 से ज़्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या है। एक दिन में जब 50,000 के आसपास में लोगों का टेस्ट कराया गया तो उसमें 7,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और दिल्ली में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 15% के पार पहुंच गया है। आपको ये बताते चले कि पूरे देश भर में कोरोना की रफ्तार अक्टूबर में धीरे धीरे कम होने लगी थी, पॉजिटिविटी रेट और मोर्टेलिटी रेट घटने लगा था और साथ ही रिकवरी रेट 80% के पार पहुंच गया था, जहां हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हर 100 में से 80% और यहां तक कि 90% लोग ठीक हो रहे थे। लेकिन एक बार फिर दिल्ली पूरे देश का खेल खराब कर सकता है और दिल्ली सरकार भी ये मान रही है कि कोरोना की सबसे बुरी लहर दिल्ली में इस वक्त है। आपको ये बताते चले कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है और साथ ही मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ रहा है। आपको ये बताते चले कि दिल्ली में 1 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में 77 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और जिस तरीके से पहले दिल्ली के अस्पतालों में जो बेड्स थे वो खाली होने लगे थे, एक बार फिर वो भरने लगे हैं और 80% तक जितने भी दिल्ली के बेड थे, दिल्ली के अस्पतालों के जो बेड थे वो भर चुके हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना की दूसरी लहर देखी जा रही है। यूरोप के कई देशों में और साथ ही ब्रिटेन में भी धीरे धीरे लॉकडाउन एक बार फिर से लग रहा है और अगर भारत में लोग ये नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन एक बार फिर से लगे, तब उन्हें दिशा निर्देशों का पालन करना होगा जो WHO और सरकार ने जारी किए हैं, लागू किए हैं। आपको बता दें कि ये बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अपने हाथों को बार बार धोना या फिर सैनिटाइज करना, जो लोग एकदम से भूल गए हैं त्योहारी सीजन आने से। आपको ये बता दें कि दूसरी लहर जो आ रही है ये भारत में भी आ सकती है, क्योंकि किसी भी वायरस के जो फैलने के 4 चरण होते हैं और ये 4 चरण बार बार रिपीट हो सकते हैं, जो कि वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों के लिए डर जताया था। ये जो 4 चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्पार्क, ग्रोथ, पीक और डिक्लाइन। यानी कि पहले कोई भी वायरस पनपता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है यानी कि वो बढ़ता है, फिर वो अपने पीक पे पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे वो घटना शुरू होता है। भारत कुछ समय पहले यानी कि अक्टूबर तक डिक्लाइनिंग मोड पे था, यानी कि कोरोना का जो ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा था भारत में, वो नीचे जा रहा था, फ्लैट होने के लिए जा रहा था। लेकिन जैसे ही त्योहारी सीजन आया वैसे ही एक बार फिर से भारत के साथ साथ और ख़ास तौर पर दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा और इसी ग्राफ का जो ये बढ़ रहा है उसे हमें कम करना है और कम सिर्फ और सिर्फ आप उन 3 ही तरीकों से कर सकते हैं जो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकार बार बार कह रही है। और इसीलिए आपको अपना खासा ख्याल रखना है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।